तो बच्चों आज हम लेकर आए हैं यूनिट 8। हमारी प्रश्न बैंक की कौन सी यूनिट है? यूनिट 8 है और नाम है इसका डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए तो पहला हमारा दे रखा है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि डी ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ए ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं ए ब्लॉक के तत्व जो हैं वो क्या कहलाते हैं? अंतर संक्रमण तत्व। क्या कहलाते हैं? अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतर संक्रमण तत्व। नेक्स्ट है हमारा धातुओं के संक्रमण धातुओं के नेक्स्ट क्या है हमारा? संक्रमण धातुओं के आयन होते हैं। तो संक्रमण धातुओं के आयन क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? संक्रमण धातुओं के आयन रंगीन होते हैं। कोई पूछे क्यों रंगीन होते हैं तो इसका कारण मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इनके n-1 ड्यूपोज क्या होते हैं? आंशिक भरे होते हैं। इनके n-1 ड्यूपोज आंशिक भरे होते हैं, इसलिए संक्रमण तत्व क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व का अध्ययन आवर्त सारणी में किस रूप में करते हैं? तो मैं आपको बता दूं संक्रमण श्रेणियों के रूप में करते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो श्रेणियों के रूप में करते हैं। संक्रमण श्रेणियों के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? संक्रमण श्रेणियों के रूप में करते हैं या फिर श्रेणियों के रूप में करते हैं। संक्रमण तत्व ऊष्मा विद्युत के क्या होते हैं? तो संक्रमण तत्व ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं या फिर चालक होते हैं। सही जोड़ी बनाइए। लाल रक्त कणिका है तो भैया लाल रक्त कणिका है और आरबीसीएस में पाया जाता है आयरन। क्या पाया जाता है? आयरन Fe। एक्टिनाइड में लास्ट आने वाला जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो किसमें आता है? 5f में। किसमें आता है? 5f में। जबकि लैंथेनाइड में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है वो किसमें आता है? 4f में। अब हम बात करें प्रथम संक्रमण श्रेणी की, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है वो 3d में आता है। किसमें आता है? 3d में। और परमाणु क्रमांक क्या पूछा गया है? परमाणु क्रमांक 28 किसका है? तो सबको पता है किसका होता है? निकेल का होता है। बच्चों ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज्यादा इजी थे। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, किसकी? क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं कि इनके क्वेश्चन आंसर क्या दे रखे हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। अब हम बात करेंगे किसकी? इनके क्वेश्चन आंसर की। तो इनके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम बहुत अच्छे तरीके से। यहां पे याद रखना संक्रमण श्रेणियां या फिर श्रेणियां, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो बच्चों इनका पहला क्वेश्चन जो इन्हें दे रखा है वो दे रखा है कि संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। क्या दे रखा है क्वेश्चन? संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो मैं आपको बता देता हूं संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। पहला क्वेश्चन है संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूं क्या है। n-1 d1 to 10 और ns2। यह हमारे पहले क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर? n-1 d1 to 10 ns2, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन इन्हें दे रखा है हमें कि संक्रमण तत्व के आयन रंगीन होते हैं क्यों? संक्रमण तत्व के जो आयन है वो रंगीन क्यों होते हैं, मैं बता देता हूं इसका आंसर। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कॉपर आयन, इसको बोलते हैं हम क्यूप्रिक। क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक आयन। तो ये बोला गया है कि क्यूप्रिक आयन यानी कि संक्रमण तत्वों के जो आयन है वो रंगीन क्यों होते हैं। तो मैं इसका कारण बता देता हूं। सबको पता है आर्गन 18 होता है और 4s2 होता है और 3d 9 होता है, लेकिन सबको पता है ये अबाउ नियम का उल्लंघन करता है। तो यहां पे आ जाएगा हमारा क्या? 10 और यहां पे क्या आ जाएगा? 4s1, ठीक है। यह आ गया हमारा। अब हम देखें इसका कि इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुके हैं? 2। तो हमने यहाँ पे कर देना 0 और यहाँ पे 10 की जगह कितना जाएगा? 9, क्योंकि 10 और 1 यहाँ था, 1 इसमें से गया, 1 इसमें से गया। अब हम अगर डी में चेक करें तो डी में हमारे जो टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने आएंगे वो देख लेते हैं। 9 आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या रहता? आयुग्मित। याद रखना संक्रमण तत्व के आयन रंगीन होते हैं क्योंकि इनमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये आयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करके कहां चले जाते हैं? उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में चले जाते हैं, जिसके कारण इनमें डी संक्रमण हो जाता है। संक्रमण तत्व के आयन रंगीन होते हैं क्यों? क्योंकि इनके n-1 ड्यूपोज आंशिक भरे होते हैं और इनमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यह आयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करके उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में चला जाता है, जिससे इनमें डी संक्रमण हो जाता है। इसीलिए ये कैसे होते हैं? इनके जो लाइट होती है रिफ्लेक्टेड लाइट वो क्या होती है? परावर्तित प्रकाश कैसा होता है? रंगीन होता है। ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा? दूसरा वाला। बहुत अच्छे तरीके से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ए ब्लॉक के तत्वों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, इनके नाम लिखिए। तो भाई तीसरा क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि जो ए ब्लॉक है, जो ए ब्लॉक के तत्व हैं इनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है।
तो मैं आपको बता दूं कि ए ब्लॉक के तत्वों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। देखो ये वीडियो मैंने पेपर वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन थे इसमें। तो ए ब्लॉक के तत्वों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है हमारी लेंथेनाइट श्रेणी और लेंथेनाइट श्रेणी, दूसरी है एक्टिनाइट श्रेणी या फिर प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी और द्वितीय अंतर संक्रमण श्रेणी। लेंथेनाइट श्रेणी क्या होती है तो मैं आपको बता दूं, पहली होती है हमारी लेंथेनाइट श्रेणी जो कि लेंथेनम 57 से स्टार्ट होती है, और दूसरी होती है हमारी एक्टिनाइट श्रेणी जो कि कहां से स्टार्ट होती है, एक्टिनाइट 89 से प्रारंभ होती है। ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी क्या, ए ब्लॉक को दो श्रेणियों में बांटा गया है, प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी, द्वितीय अंतर संक्रमण श्रेणी, या फिर लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन हमें जो दे रखा है वो दे रखा है कि संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्र धातु बनाती है क्यों। चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें कि संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्र धातु बना लेती है क्यों। कारण देखना, संक्रमण धातु आसानी से मिश्र धातु क्यों बना लेती हैं। देखो बच्चों वीडियो बहुत फास्ट बना रहा हूं मैं, क्यों बना रहा हूं इसका कारण ये है कि ये क्वेश्चन सबने पढ़ लिए होंगे लगभग, और इन क्वेश्चनों का मैं रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है ना। तो हम इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ये हो गया हमारा संक्रमण तत्व। तो बच्चों एक तो हो गया हमारा संक्रमण तत्व मान लो जिंक, और दूसरा संक्रमण तत्व हो गया मान लो कोई सा भी एक तत्व ले लिया हमने डी ब्लॉक, हमने जिंक ले लिया या फिर कॉपर ले लिया। मिश्र धातु बनाने के लिए आप कोई सा भी तत्व को यूज कर सकते हो। अब मान लो एक तत्व हमने ये यूज कर लिया, एक दूसरा कर रहे हैं। अब आप सब जानते हैं कि ये तत्वों में क्या होगा, बहुत इजी सी बात है इन तत्वों में कि मान लो ये जिंक है या फिर कोई सी भी ए संक्रमण धातु है, संक्रमण धातु क्या हो गई बी। तो संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक में इनके परमाणुओं का आकार क्या होता है, समान होता है। संक्रमण धातुओं में इनके क्रिस्टल जालक का आकार समान होता है। संक्रमण धातुओं में इनके क्रिस्टल जालक का आकार लगभग समान होता है, जिसके कारण ये आसानी से एक दूसरे को क्या कर देती हैं, प्रतिस्थापित कर देती हैं। क्या कर देती हैं, प्रतिस्थापित कर देती हैं। मतलब यहाँ पे कौन उठ के आ गया, ये यहाँ पे उठ के आ गया कौन, बी। ये देखो बी उठ के आ गया है, तो आसानी से क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। और इधर से ए कहाँ आ गया, इधर साइड आ गई है। देखो ये ए की संक्रमण धातु इसमें आ गई, ये आ गई। ठीक है ना, ए संक्रमण धातु इसमें आ गई। तो संक्रमण धातुओं में इनके संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक में इनके परमाणुओं का आकार लगभग समान होता है, जिसके कारण ये आसानी से एक दूसरे को क्या कर देती हैं, प्रतिस्थापित कर देती हैं और क्या बना लेती हैं, मिश्र धातुएं बना लेती हैं। लास्ट क्वेश्चन बच्चा है हमारा बच्चों, संक्रमण तत्व क्या है, प्रथम संक्रमण श्रेणियों के नाम लिखिए। लास्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है संक्रमण तत्व क्या है और प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणियों के प्रथम संक्रमण श्रेणियों के तत्वों के नाम लिखिए। तो प्रथम संक्रमण तत्व मैं आपको बता देता हूं। प्रथम संक्रमण क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व क्या है। क्वेश्चन है संक्रमण तत्व क्या है, प्रथम संक्रमण श्रेणियों के तत्वों के नाम लिखिए। तो संक्रमण तत्व वे तत्व जिनके n-1 कोश आंशिक भरे होते हैं। वे तत्व जिनके n-1 कोश कैसे भरे होते हैं, आंशिक भरे होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जिनके n-1 कोश आंशिक भरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इनके n-1 कोश में क्या पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हम देख लेते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणियों के तत्वों के नाम भी देख लेते हैं। तो भाई बहुत इजी है, साइंस यहां से स्टार्ट करेंगे। प्रथम संक्रमण श्रेणी है हमारी, कौन संक्रमण श्रेणी, प्रथम। साइंस टीचर, वेरी क्रेजी, मांगे, फिर, कॉपी, निकालो, कॉपी जल्दी। यानी कि साइंस मतलब स्कैंडियम, और टीचर मतलब 22, टाइटेनियम, बेरिडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कॉपर 29 और जिंक 30। साइंस टीचर, वेरी क्रेजी, मांगे, फेयर, कॉपी, निकालो, कॉपी जल्दी। ये हो गया हमारे क्या, प्रथम संक्रमण श्रेणियों के तत्वों के नाम। ठीक है ना बच्चों, ये वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना, बहुत फास्ट बनाइए वीडियो, और ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो आती रहेगी। और दूसरी बात ये है कि हम कुछ दिनों बाद लाइव क्लास भी लेंगे। जब हमारे अच्छे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम क्या होंगे, लाइव क्लास भी लेंगे। ठीक है, बाकी आप देख लेना, एक यूनिट और बची हुई है, उस यूनिट को भी हम क्या कर देंगे, जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।